हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बोर्ड परीक्षा 2023 का सामाजिक विज्ञान का पेपर बताने जा रहा हूं। जी हां, अगर आप लोग दोस्तों 3 मार्च को बोर्ड परीक्षा 2023 देने वाले हैं, इस वीडियो को आखिरी तक देख लीजिए दोस्तों। लिटरली गाइज आपको काफ़ी बेनिफिट देगा ये वीडियो आपकी एग्ज़ाम में। ठीक है, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो लॉन्ग क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, और किस तरह से आंसर आपको लिखना है एग्ज़ाम में अपनी कॉपी में, ताकि आपको पूरे अंक मिलें। मैंने दोस्तों 2022 में बोर्ड परीक्षा दिया था, मेरे सोशल साइंस में 92 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो आपको वही ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या कहता है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ब्रुसेल्स या बेल्जियम, ब्रुसेल्स की राजधानी बेल्जियम है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। ऑप्शन ए जनवरी 2002 में, ऑप्शन बी मार्च 2004 में, ऑप्शन सी अक्टूबर 2005 में, या ऑप्शन डी जुलाई 2007 में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 2005 में। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। ओके, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आध्यात्मिक खनिज है। आध्यात्मिक खनिज इसमें से कौन सा है। लोहा, मैग्नीज, तांबा या अभ्रक। तो बताइए अगर पता है तो भाई, क्या रहेगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कहाँ गया क्वेश्चन मेरा, कहाँ गया भाई, जो हम देख रहे थे यहाँ है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखना बाकी है ना। जी बिल्कुल, देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की मुख्य फसल है। रबी की मुख्य फसल कौन सी है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। ये क्वेश्चन ना दोस्तों रबी की मुख्य फसल वाली, आप लोगों को फसलों के प्रकार तो पता ही होगा, रबी, जायद और खरीफ की फसल, और इसके अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं वो भी पता होगा। आप लोग ये सारी चीज़ें फिफ्थ क्लास से या फोर्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको पता होगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है। सब विद्यार्थी कमेंट करेंगे इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन आपको मानचित्र में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। सुनहरा रेशा दोस्तों जूट को कहते हैं, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ ये है दोस्तों, क्या है, विकास तो हो लेकिन पर्यावरण पर किसी भी प्रकार की दुष्प्रभाव नहीं होनी चाहिए। मतलब कि इस प्रकार विकास हो ताकि पर्यावरण को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। विकास तो हो लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, यही है सतत पोषणीय विकास। अगला है आपका, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी जनवरी 1921 में। ठीक है,
इसी सन में तो हुई थी। एक बार कमेंट कीजिए, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। बताइए कमेंट बॉक्स में अगर पता है तो आपको। वैसे हमें तो लगता है यही इसका राइट आंसर है। तो एक बार मेरा डाउट आप लोग क्लियर कर सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है 1922 है कि 1921 है, इन दोनों में। तो बताइए दोस्तों आप लोग क्या रहेगा। फिर जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं बताइए। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। या क्वेश्चन में इस तरह से आपसे पूछ सकता है, भारत में जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र बताइए तथा कृषि में महत्व का वर्णन कीजिए। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे जलोढ़ मिट्टी वाला, तो आप लोगों को जो आंसर मैं बता रहा हूँ वही आंसर लिखना है और किसी के चक्कर में नहीं पढ़ना है। जो बता रहा हूँ वही लिख दीजिएगा बस, ठीक है। अभी मैं आपको क्लास में ही याद करवा दूंगा। इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन के आंसर याद हो जाएंगे आपको। कोई ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ करना पड़ा, इसका प्रमुख नारा क्या था, मैंने आपको बता ही दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा करो या मरो का था, जो महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किसी एक आंदोलन का वर्णन कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन में बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन को लिख दीजिएगा, ठीक है। जिस तरह मैं बताऊँगा उसी तरह, ठीक है। थोड़ा अपने हिसाब से भी आप लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो मैं बताऊँ वही एकदम से छाप दें, कॉपी पेस्ट, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो आप लोग दोस्तों समझ जाएंगे, स्टोरी को आराम से लिख देंगे, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो दोस्तों, आप लोग ट्राई कीजिएगा कि आंसर पॉइंटों में लिखें। जितने नंबर का क्वेश्चन हो उतने पॉइंट में लिख दीजिएगा। मैं दोस्तों 10th में था, तो जब मेरा सोशल साइंस का एग्ज़ाम हो रहा था तब यही ट्रिक लगाया था। जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने पॉइंट में लिखे थे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट लिख दिए थे उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और 6 का है तो 6 पॉइंट लिख दिए थे। लेकिन कोई कोई क्वेश्चन रहता है कि उसमें गहरी डिटेल से पूछा रहता है तो वहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, अगर क्वेश्चन पॉइंट में लिखने लायक रहे तो 2-4 पॉइंट लिख दीजिएगा। अगर 2-4 अंक का क्वेश्चन रहेगा तो आपको पूरे अंक मिलेंगे, ये मेरी 100% गारंटी है आपके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का विस्तार से समझाइए। अब मिट्टियों को तो आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, एक एक मिट्टी का हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। या तो दोस्तों आप लोग मिट्टी का हेडिंग डाल करके आप लोग मिट्टी के भी कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे काली मिट्टी लिखेंगे तो काली मिट्टी गुजरात में पाई जाती है और इस पर कपास की खेती सर्वाधिक होती है, कपास की कृषि के लिए महत्वपूर्ण होती है। यही सब आप लोग पॉइंट में लिख सकते हैं आसानी से, रटने वाली कोई बात नहीं है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ये 2 क्वेश्चन तो दोस्तों आप लोग होमवर्क में करेंगे। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग इन दोनों क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इनका आंसर मैं आपको लिखकर बताऊंगा और क्लास में याद भी करवाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई। आइए देखते हैं दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं कौन कौन सी हैं। बात चल रही है जलोढ़ मिट्टी की, तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। जलोढ़ मिट्टी उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। देखो, जलोढ़ मिट्टी दोस्तों उत्तर भारत में इन राज्यों में पाई जाती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। जलोढ़ मिट्टी में कृषि बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। फसलें बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती हैं जलोढ़ मिट्टी में। और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं क्या क्या हैं ये भी देख लीजिए। उच्च उर्वरा शक्ति संपन्न होती है इसमें जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है। अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण फसलों की पैदावार अच्छी होती है। ये दो विशेषताएं थी, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। लेकिन एक विशेषता आप लोग और याद कर लीजिए, हो सकता है आप लोग भूल जाएं इन दोनों में से कोई, तो आप लोग इसे लिख दीजिएगा। इसका निर्माण उत्तर भारत की नदियों द्वारा होता है।
जलोढ़ मिट्टी का निर्माण उत्तर भारत की नदियों द्वारा होता है। ठीक है, याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। 8 अगस्त 1942 को मुंबई को 8 अगस्त 1942 को मुंबई में एक मैदान है जिसका नाम है ग्वालिया टैंक। ठीक है, 8 अगस्त 1942 की बात है। ग्वालिया टैंक जो कि मुंबई में है, कांग्रेस के मध्य एक अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। कब? 8 अगस्त 1942 में। इस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लिया गया था। ठीक है, फिर अगले पॉइंट में लिखना है, ब्रिटिश सरकार को तत्काल भारत छोड़कर चले जाने की चेतावनी दी गई। किसने दी? जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने दी। ठीक है, और कांग्रेस के जो नेता थे उन लोगों ने दी। जो ब्रिटिश सरकार थे, ब्रिटिश सरकार इनको चेतावनी दी कि तुम्हें तत्काल भारत छोड़ देना होगा। अब दोस्तों हुआ यूं कि ब्रिटिश सरकार भड़क गई। फिर इसने क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के लगभग सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जैसे ही महात्मा गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने कहा ब्रिटिश सरकार को कि तुम्हें भारत छोड़ना होगा, अब फूटा गुस्सा उनका। जितने भी महात्मा गांधी के साथी थे और महात्मा गांधी को भी ब्रिटिश सरकार ने जेल में बंद कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? हालांकि बाद में तो इसका दमन कर दिया गया था, इस आंदोलन का। सरकार ने बलपूर्वक इस आंदोलन का दमन करना प्रारंभ कर दिया। अंत में इस आंदोलन का दमन हो गया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला कर रख दी थीं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को चाहते हैं अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा में 80%, 85%, 90% लाना, तो सब्सक्राइब करना होगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना होगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना होगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता रहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर वीडियोस को देखा कीजिए। 100%, 90%, 80% जितना भी आपका टारगेट है दिलवा के रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।